जाएंगे, रिवीजन कराया जाएगा और कोशिश की जाएगी ट्रिग्नोमेट्री को द एंड कर दिया जाए। आप लोगों का भी वहां तक पढ़ा हुआ है, वहीं तक इनका भी पढ़ा है। फिर ग्राफ वगैरह पढ़ाऊंगा इसमें। इधर आपको जब तक कोनिक हो जाएगा, देखते हैं भाई क्या करना है क्या नहीं करना। देखें भाई जरा 5-5 मिनट पे 2-2 3-3 क्वेश्चन भी करते रहेंगे, कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करते रहेंगे। अच्छा, तो पहला कॉन्सेप्ट था हमारा एंगल मेजरमेंट का। एंगल मेजरमेंट याद करिए कि एंगल क्या होते हैं, कैसे होते हैं। इनको 3 तरीके से मेजर किया जाता है। पहला हमारा डिग्री मेजरमेंट सिस्टम था, दूसरा ग्रेड मेजरमेंट सिस्टम था। चाहो तो जैसे मैं लिख रहा हूं उतना ही आप लिखते रहो ताकि फुल रिवीजन हो जाए। एंगल मेजरमेंट नाम डालो, डिग्री मेजरमेंट सिस्टम पढ़ा था, ग्रेड पढ़ा था, और क्या नाम था बच्चे, रेडियन मेजरमेंट सिस्टम पढ़ा था। समझे? या इसी को हम लोग सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम बोलते हैं। डिग्री मेजरमेंट सिस्टम ने ब्रिटिशियन ने इतना ही बताया था कि 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है। याद होगा 90 डिग्री होता है। और एंड इन्होंने बताया था कि 1, मेरे साथ साथ नोट भी करते रहो, 1 डिग्री इक्वल टू द 60 मिनट्स होता है, एंड 1 मिनट इक्वल टू द 60 सेकेंड्स होता है। ये ब्रिटिशियन ने बताया था हमको एंगल को मेजर करने का तरीका। अच्छा, ग्रेड हमें पढ़ने नहीं, फिर भी लिखे देते हैं। अगर मैं ग्रेड की बात करूं तो पहला हो गया। दूसरा ग्रेड में हमने बोला था इतना ही आपके लिए सफिशियंट है कि 1 राइट एंगल को हम लोग 100 ग्रेड बोलते हैं, बस सफिशियंट। और बात करें अगर सर्कुलर मेजरमेंट की, तो हमको सिर्फ इतनी ही बात बताई गई थी कि कोई भी एंगल पता करना हो, थीटा अगर पता करना है तो ये आर्क लेंथ निकालेंगे और रेडियस आप सर्कल से डिवाइड कर देंगे। थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आर्क लेंथ ए बी अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, और इसकी जो भी वैल्यू आती है वो आती है किसमें, वो आती है रेडियन में। इसकी यूनिट रेडियन होती है। फिर इन्होंने 1 राइट एंगल को बोला था कि ये कितना होता है बच्चे, π/2 रेडियन, π/2 रेडियन होता है। अच्छा, फिर मैंने इन तीनों में रिलेशन लिखा था, लेकिन हमें 2 में ही काम चल जाएगा कि जो 1 राइट एंगल होता, जिसने नहीं पढ़ा, ऑलमोस्ट सभी ने पढ़ा है, तो प्लेलिस्ट में जाना, अपना पहला दूसरा तीसरा लेक्चर देखना, आपको सब पता चल जाएगा। 1 राइट एंगल को ब्रिटिशियंस 90 डिग्री बोलते हैं और हम लोग π/2 रेडियन बोलते हैं। ग्रेड की बात नहीं करेंगे। या 2 राइट एंगल को 180 डिग्री ब्रिटिशियंस बोलते हैं और हम लोग पाई रेडियन बोलते हैं। तो बोला था ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। जब भी कन्वर्जन करना होगा, एक दूसरे को चेंज करना होगा, तो ये हमारी बहुत हेल्प करेगा। कभी बोलेगा कि थीटा की वैल्यू 75 डिग्री है, इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करें। किसमें कन्वर्ट करें, रेडियन में, तो ये हेल्प करेगा। थीटा की वैल्यू रेडियन में देगा तो डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो पहला लेक्चर हमारा यही था कि एंगल मेजरमेंट, हम एंगल को 3 तरीके से मेजर करने की टेक्निक बताई गई थी। एक ब्रिटिशियंस की, एक ग्रेड वाला मेजरमेंट सिस्टम, और एक हमारा सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम। आपको याद होगा, पूरा रिवाइज भी हो गया होगा दिमाग में। तो ये रिलेशन हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंस रखता है। अच्छा, जैसे मैंने क्वेश्चन भी कराए हैं, वहां भी आप देख लेना कोई डाउट हो तो। जैसे हमको थीटा इन डिग्री गिवन है
और इसको हमें इन रेडियन में रिड्यूस करना है। तो हम यहां से क्या करते थे कि 180 डिग्री इक्वल टू द पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 न्यूमेरिकल वैल्यू, तो 180 से डिवाइड कर देंगे, 180 अपॉन पाई रेडियन। अब जितने भी डिग्री हो उसको, अगर मान लो कितने भी डिग्री हो, 20 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 300 डिग्री हो, तो आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना। जैसे हमसे बोलता है देन 300 डिग्री इक्वल टू द, तो 300 का बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा उतने ही रेडियन आएगा, 6 3 टाइम्स, और या 6 से डिविजिबल था क्या, हाँ 6 3 जा 6 5 जा 5 पाई बाई 3 रेडियन हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, ये तो एक कन्वर्जन हो गया। थीटा से डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री की वैल्यू कैसे आई पता चल गई होगी, वरना मैंने एक्सप्लेन भी किया था। अगर रेडियन से डिग्री में, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखते रहो, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इस रिलेशन का उल्टा यूज करेंगे कि पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। तो पाई तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 अपॉन पाई डिग्री। फिर कितने भी रेडियन की वैल्यू जानना चाहे, कितने भी, जैसे मान लो हमसे पूछे कि देन 7/5 रेडियन इन द टर्म ऑफ डिग्री, तो 7 अपॉन 5 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा उतना, पाई की जगह पर आप 22/7 डाल सकते हैं, जो आंसर आएगा वही आपका सही होगा। चलिए, तो पहला लेक्चर हमारा इस पे डिपेंड था। है, अब इस पे जरा एक दो क्वेश्चन हो जाएं, छोटे छोटे क्वेश्चन तो हो चुके हैं, फिर भी एक क्वेश्चन जरूरी है। जैसे इसका एक सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन लिखें सभी लोग, जिसके पास बुक है वो बुक से कर सकते हो। पेज नंबर 49, जिसके पास भी बुक है, जिसके पास नहीं है उनके लिए मैं खुद क्वेश्चन लिखता हूं, तैयार हो जाए। ये रिलेशन याद रखना है, 180 डिग्री इक्वल टू द पाई रेडियन और पाई रेडियन इक्वल टू द 180 डिग्री। जब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना होगा या रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, तो ये कॉन्सेप्ट हमारे बहुत काम आएगा भाई। 180 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, पाई एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, डिग्री उसकी यूनिट है एंगल को मेजर करने की, रेडियन एक यूनिट है एंगल को मेजर करने की, बता चुका था पर्व। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं भाई। विजय, बात समझ बेटा आ रही कि नहीं आ रही? विजय? हाँ सर। हाँ, लेक्चर देखे थे नहीं देखे थे आपने? सर वो कल मेरा नेट पैक खत्म हो गया था। अच्छा, कोई बात नहीं, तो आज देख लेना और समझ में आ जाएगा, लेकिन जितना लिख रहा हूं उतना लिखते रहना। हाँ सर। कदम, तुम्हें बात समझ में आई भाई? हाँ सर। ओके बच्चे, तो पेज नंबर 49 जिसके पास बुक है वो देखें। फाइंड द डिग्री मेजर, बाकी लोग लिखें जिसके पास बुक नहीं। फाइंड अ डिग्री मेजर ऑफ एंगल subtended at center of circle 100 centimeter by an arc of length 22 सेंटीमीटर, और बोलता है यूज पाई इक्वल टू 22/7, पाई की जगह 22/7 डाल सकते हो। समझे? ये कर लोगे, सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएंगे, पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा। लेक्चर नंबर 1 जो था हमारा, बोलता है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल, डिग्री में वैल्यू चाहिए किसकी, ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ द सर्कल 100 सेंटीमीटर, सॉरी ऑफ द रेडियस होगा क्या,
Find the degree measure of the angle subtended at the center of the circle of the radius. सर्कल ऑफ रेडियस है, ये सर्कल की रेडियस की वैल्यू 100 सेंटीमीटर। अच्छा, सबसे अच्छा क्वेश्चन यही था, दमदार था, तो बाकी आप उसमें पढ़ाया गया है। जो सर्कल है हमारा, इस सर्कल की रेडियस गिवन है। आर्क लेंथ कितनी है? आर्क लेंथ है 22 सेंटीमीटर। तो फिर इस एंगल को पता करना है। आर्क लेंथ ए बी कितनी है? ए बी है हमारी 22 सेंटीमीटर। तो बोलता है इस थीटा की वैल्यू डिग्री में पता करो। वो समझदार था, क्यों? क्योंकि बात हो रही है सर्कुलर मेजरमेंट की। तो सर्कुलर मेजरमेंट की होगी तो जो वो फार्मूला दिया गया था कि थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, वो हमको क्या देता है? वो बच्चे हमको क्या देता है? बोलो। वो हमको देता है थीटा की वैल्यू इन रेडियन। तो चलिए पहले थीटा तो पता करें। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 22 अपॉन रेडियस कितनी थी? 100 सेंटीमीटर अपॉन 100, जो भी आएगा वो इतने रेडियन हो जाएगा। चलिए अब इस रेडियन को, रेडियन में नहीं, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ओम बेटा बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? हाँ सर। बोलता है फाइंड अ डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। हो गया। थीटा तो पता कर लिया, अब कन्वर्जन आना चाहिए। तो कन्वर्जन तो वहीं से आएगा, क्या कि वी नो दैट, मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग मेरे साथ साथ करते रहे। वी नो दैट पाई रेडियन इक्वल टू द कितना? 180 डिग्री। देयरफॉर 1 रेडियन इक्वल टू द 180 अपॉन पाई डिग्री। देयरफॉर किसकी? 22 अपॉन 100 डिग्री, सॉरी, रेडियन इक्वल टू द 22 अपॉन 100 इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आप इजिली बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 गया। पाई की वैल्यू कितनी होती? 22 अपॉन 7, 22 से 22 पूरा चला जाएगा, देखते रहें। 22 18 अपॉन 10 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, जो भी आएगा, सॉरी ये डिग्री में आएगा। 22 से 22 पूरा डिविजिबल है, 10 से 2 से, और ये 9 टाइम्स 5 टाइम्स 7 ऊपर गया, कितना आ गया बेटा? 63। 9 से बन जा 63 अपॉन 5 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। नोट करो बच्चे, यहां तक कोई दम नहीं है क्वेश्चन, लेकिन सबसे अच्छा क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। मुझको यही लगा, बताता हूं क्यों लगा। चलिए आदित्य, तुमको तो भाई समझ में आ ही रहा होगा पूरा, क्यों आदित्य? हाँ सर। हाँ, क्योंकि तुमने तो, मैंने ऐसे क्वेश्चन भी कराए थे कि डिग्री से रेडियन, 2 क्वेश्चन कराए थे। नम्रता को भी आ रहा होगा। नम्रता बेटा समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, बच्चे तो सीखे। अभी और जाने कितने लोग हैं, वो सब बेचारे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं बच्चे। यार क्या बताएं, इस साल बच्चों का हमारे बहुत लॉस हुआ भाई। चलो कोई बात नहीं। तो लेकिन ये आंसर में नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? उसका भी कारण है। क्योंकि जैसे हमसे कोई टाइम पूछता है कि टाइम क्या हुआ है, तो हम ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि 10/2 क्लॉक है। बोलते हैं ना 5 बजे,
ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि 10/2 बजा है या 10/3 बजा है। मान लो 3:33 हुआ है तो इसको ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि 10/3 आवर्स हुए हैं। बोलो ना बच्चे, ऐसे बोलते हो क्या? बिल्कुल नहीं। आप इसको ऐसे बोलोगे 3 घंटे 33 मिनट, 3:33 हो चुके हैं। तो ये डिग्री हमारी जो P/Q के फॉर्म में आ गई, ऐसा आंसर वो नहीं एक्सेप्ट करता है क्वेश्चन करने वाला। अरे आप ही नॉर्मल लाइफ में जाओ, अगर आप मान लो 3:33 हुए हैं और आप किसी को बोल दो कि 10/3 हो गया है, किसी ने पूछा टाइम कितना, आपने बोला 10/3 हो गया, तो बोलेगा ना कि सामने वाला पागल है बच्चा भाई। हाँ, आंसर तो हमारा यही है, लेकिन ऐसा मैथमेटिकली हम लोग नहीं रखते हैं। चलिए, वैसे तो मैथ्स में रख सकते हैं, लेकिन ये मिनट, इसको भाई और छोटी यूनिट भी तो बताई गई थी हमको। जब अंग्रेजों ने हमको एंगल को मेजर करने का रूल दिया था, तो उन्होंने और छोटी यूनिट भी तो बताई थी कि 1 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट। 1 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 60 सेकेंड। बोलना भैया, तो इनका भी तो यूज करना पड़ेगा ना। तो इनका हम लोग ऐसे कॉन्सेप्ट में यूज करेंगे। कैसे, सीखो। जब भी हमारा P/Q के फॉर्म में हो और P Q से एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो, तो कैसे, हमारा तो आंसर यही हो गया। टाइम कम हो, इतना ही आंसर लिख दोगे, चल जाएगा। अच्छा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा, नहीं तो आपने सब लोगों को, आपको तो करा ही चुका हूं जो पुराने बच्चे हैं शायद। चलिए सीखें। तो हम क्या करेंगे, डिग्री अलग दिखाएंगे, मिनट अलग दिखाएंगे, सेकंड अलग दिखाएंगे। बोलो ना भाई, डिग्री अलग, मिनट अलग, सेकंड अलग दिखाएंगे। अच्छा, तो उसके लिए पहले हम पता करें कि एग्जैक्टली कितने डिग्री है। सीखें। तो 5 से डिवाइड किया रफली, तो 1 टाइम्स कितना आया 5, रिमाइंडर कितना आया 1, कितना हो गया 13, 5 दूना 10, 10 रिमाइंडर कितना आया 3। तो ये जो 63/5 लिखा है, इसी को मैं कंटिन्यू करता हूं। क्या इसी को हम लोग 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री नहीं लिख सकते बच्चे? लिख सकते हैं। अच्छा, अब मैं इस डिग्री को मिनट में रिड्यूस कर लूंगा, तो हमें मैथमेटिकली 1 डिग्री इक्वल टू द 60 मिनट्स हमको एक्सप्लेन किया गया है। तो 2 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/5 डिग्री कितना हो जाएगा, तो 3/5 का 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई इस 63/5 डिग्री को क्या हम लोग 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री नहीं लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, मैथ अलाउ करती है। अब इस डिग्री को मिनट, इसको तो रहने दें, 12 डिग्री हो गया, प्लस इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 1 डिग्री की वैल्यू 60 मिनट है, तो दिस डिग्री इक्वल टू कितना, तो ऑब्वियस है 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये 5 12 टाइम्स, 12 3 जा 36, तो 12 डिग्री प्लस कितना 36 मिनट्स, बराबर है ना। तो ऐसे ही वो आंसर देगा। और इसको लिखेगा कैसे, 12 डिग्री, बीच में कॉमा लगाएगा, नहीं लगाएगा तब भी चलेगा, 36 मिनट्स। ऐसे आंसर हमारा आ रहा होगा। देखिए फिर से देखें, क्वेश्चन में कोई दम नहीं थी, था कन्वर्जन ही, लेकिन थोड़ा ट्रिकी कन्वर्जन हो गया लास्ट में। कभी कभी तो ऐसे क्वेश्चन में आएगा कि मिनट भी, जब इसको सॉल्व करेंगे तो मिनट भी कहो हमारे पास 55/6 मिनट्स आ जाए, कभी ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? तो इसको भी फिर हम किसमें, मिनट जितने एग्जैक्टली मिनट होंगे उनको अलग लिखेंगे,
फिर उस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। लाइक मान लो किसी क्वेश्चन करते करते हमारे पास कुछ डिग्री आया और इतना मिनट आ गया, वो भी P/Q के फॉर्म में हो गया और वो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, तो फिर से वही टेक्निक, कितने 10 टाइम्स, तो इसको हम लोग 10 + 5/6 मिनट नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हो ना बच्चे? और इस मिनट को किसमें कन्वर्ट कर देंगे? सेकंड में, तो इंटू 60 कर देंगे। अब ये सेकंड हो जाएगा, तो 0 से 0 भी चला गया, 5 6 30, तो इसको हम लोग 10 मिनट्स + 30 सेकंड भी लिख सकते हैं। लिखने वाले ऐसे भी लिख सकते हैं। तो टेक्निक समझ में आई क्या? नम्रता बच्चे आप समझ पाए कि नहीं? हाँ सर। ओके, तो सभी लोग समझ में आ गया होगा। अमृता आपके? अमृता? हाँ सर। प्रिया आपको आया कि नहीं आया बेटा? हाँ सर, आए समझ में। हाँ, तो ये सीखो भाई है। तो पहला टॉपिक हमारा खत्म हो गया। जो एंगल मेजरमेंट हमारा क्लास 11th का पहला लेक्चर था, चाहे कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, कर्नाटका बोर्ड हो, ट्रिग्नोमेट्री में एंगल मेजरमेंट ही गिवन है। और एंगल मेजरमेंट को, एंगल मेजर करने के लिए 2 ही कॉन्सेप्ट हमारे पूरे होल सिलेबस में है, बोर्ड चाहे कोई भी, डिग्री और रेडियन। ठीक, दोनों ही एंगल मेजर करते हैं और दोनों में एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए आएगा। तो इतना याद रखना है कि पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। जो बात मैथमेटिकली सही है, मैंने लेक्चर में बताया भी होगा, प्रूव भी किया होगा और बोला होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसकी केयर करना। तो देख रहे हो उससे क्वेश्चन। चलिए, तो पहला लेक्चर हमारा खत्म हो चुका, बात करते हैं सेकंड की। चलिए सीखें। फिर मैंने आपको 0 डिग्री की वैल्यू, अच्छा सॉरी, फिर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया होगा क्या? फिर से थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करो सभी लोग। फिर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया होगा, ABC। पहला लेक्चर हमारा यहीं तक था। फिर हमें साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट को इंट्रोड्यूस किया गया था, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इंट्रोड्यूस किए गए थे। राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल तो जरूर 90 डिग्री होगा या π/2 रेडियन हो जाएगा। बोला था राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक 90 डिग्री है तो उसके फ्रंट वाली साइड को हाइपोटेनियस बोलते हैं। रिमेनिंग 2 एंगल में से अगर कोई भी एक एंगल गिवन है, मान लो ये गिवन है, तो उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं और रिमेनिंग को बेस बोलते हैं। तो मैथमेटिशियन जो पाइथागोरस थे, उन्होंने देखा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये रिलेशन तो हर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड है। मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर p² + b² के इक्विवेलेंट होता है। तो जब कभी भी हमको, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में ही नहीं, कहीं भी अगर हमें ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने को बोलेगा तो हम इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। 3 की तीनों साइड की लेंथ निकालेंगे, 3 की तीनों साइड की लेंथ निकालेंगे, कहीं पे भी बेटा है, चाहे कोऑर्डिनेट में हो, चाहे अलजेब्रा में हो, चाहे फिजिक्स में हो, कहीं भी हो। राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने का एक तरीका ये भी है। 3 वर्टेक्स हमको गिवन होंगे, कभी भी फ्यूचर में कभी भी दे दे, कहीं भी दे दे, कोऑर्डिनेट दे दे और प्रूव करने को बोले कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, प्रूव करो, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ग्राफ तो बना नहीं पाएंगे, बन जाए तो अच्छी बात। अच्छा, हम इन इसके कोऑर्डिनेट गिवन होंगे वर्टिसेस के, तो इनकी लेंथ निकाल लेंगे, ए, बी और सी, तीनों साइड की लेंथ निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूले से। फिर जो सबसे बड़ी वाली साइड होगी वो हाइपोटेनियस होगी। अगर उसका स्क्वायर रिमेनिंग दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाए, मतलब
इन तीनों में से कोई तो एक सबसे बड़ी होगी, उस बड़ी सबसे जो बड़ी साइड होगी उसका स्क्वायर रिमेनिंग दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाए तो समझ जाना कि वो राइट एंगल ट्रायंगल हो चुका है। छोड़ो, तो ये काम आता है, कभी भी लगा सकते हो। ओके, फिर यहां से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमारे लाइफ में डाले गए, इन्वॉल्व किए गए। उसने रेशियो बोला कि P अपान बी कुछ आता है, P अपान एच कुछ आता है, B अपान एच कुछ आता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? और वो भी हर एक ट्रायंगल के लिए सेम आता है, हर एक राइट एंगल ट्रायंगल में सेम आता है। उसकी लेंथ चाहे जितनी रखो। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? जैसे एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है और एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें भी अगर ये एंगल थीटा है तो यहां से मैं साइन, यहां से अगर मैं P अपान एच का रेशियो निकालूं या इस ट्रायंगल से P अपान एच का रेशियो निकालूं या और कोई राइट एंगल ट्रायंगल है वहां से P और एच का रेशियो निकालूं तो वो हर एक ट्रायंगल के लिए कांस्टेंट आता है अगर एंगल सेम है तो इसको इन लोगों ने नया नाम दिया P अपान एच के रेशियो को। सिमिलरली B अपान एच ये भी हर एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सेम आने लगा, तो इनको मैथमेटिशियन ने नया नाम देना शुरू कर दिया। एक को बोला साइन थीटा, जैसा आप जानते भी होंगे। साइन थीटा की वैल्यू P अपान एच। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं आप? कॉस थीटा की वैल्यू B अपान एच। हम इसको कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन जिन लोगों ने ऐसा देखा, पता नहीं किसने देखा, ना हमें मतलब है किसने देखा, ठीक है कि नहीं, ना हमें जरूरत है किसने देखा, तो उन्होंने देखा कि P अपान एच का रेशियो फिक्स आ रहा है हर एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो फिर हम क्या करेंगे, मैं नंबर दूं आपको, बात कर लो। नहीं नहीं, मेरी क्लास मुझसे मतलब नहीं, सर को जाना है ना यार, तो उनका मैं नंबर देता हूं आपको, है उन्हीं से आप कम्युनिकेट कर लो, बात ही कर लो, आप नंबर सेव कर लेना है? ये लो, मैं क्लास में भाई है, आप बात कर लो। तो साइन थीटा की वैल्यू P अपान एच, इसको कुछ भी नाम दे सकता था साइन थीटा को। ये मुझे भी लगा दिया इसमें तो यार, अरे दत्ता साहब ये यार मुझे ही लग गया यार, ये तो ऑफिस वाला नंबर लग गया, आप उसमें लगाओ, टीसी सर के नाम से होगा, टीसी नीलेश ऐसे कुछ दिखाओ जरा मुझे, एक मिनट। टीसी नीलेश जी हैं, लगाओ। तो समझ में आ गया होगा, साइन थीटा की वैल्यू P अपान एच, कॉस थीटा की वैल्यू B अपान एच, और टेन थीटा कितना P अपान बी। फिर P अपान एच सेम आ रहा है तो H अपान P भी सेम आएगा, तो H अपान P के रेशियो को इन लोगों ने कॉसेक थीटा बोला, और बोलता है कॉसेक जो है एक्चुअली में वो 1 अपान साइन है, तो इसको हम लोग H अपान P बोलने लगे, ऐसे आपको पता भी होगा। सेक थीटा को 1 अपान कॉस भी बोल सकते थे, भाई उल्टा भी तो रेशियो सेम आएगा। अगर P अपान एच कांस्टेंट आ रहा है तो ऑब्वियस है H अपान P भी कांस्टेंट आएगा, तो उसको नया नाम देना था तो कॉसेक बोल दिया। अब एक्चुअली में अगर H अपान P लिखेंगे तो ऑब्वियस है वो 1 अपान साइन थीटा ही है, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू 1 अपान साइन थीटा, सेक थीटा की वैल्यू 1 अपान कॉस थीटा, सब पता होगा। अच्छा, फिर यहां पर और मैथ्स लगाने का मन किया उन लोगों का, तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आता है। आइडेंटिटी आना शुरू, फिर पूरे को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर भी 1 आ गया। और आइडेंटिटी सिखाई गई थी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आल्सो 1 आता है। इतनी आप बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? सारी आइडेंटिटीज पढ़ाई गई थी। ओके,
टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपन कॉस थीटा दिखती, फिर बाकी सब दिखेगा। अच्छा, तो इन पे भी काम हुआ था। ओके, फिर हमें आगे बढ़ते बढ़ते 0 डिग्री की वैल्यू बताई गई थी इसी राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके, 30 डिग्री की वैल्यू बताई गई थी, 45 डिग्री की वैल्यू बताई गई थी, 60 डिग्री की वैल्यू बताई गई थी, 90 डिग्री की वैल्यू बताई गई थी, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट हर एक की। ये भी बताया गया था कहां से आया, याद करो बच्चे, याद है कि नहीं। फिर 2 रूल बताए गए थे। क्यों बताए गए थे? कि जब थीटा की वैल्यू 90 से ग्रेटर होगी या थीटा की वैल्यू 90 से ग्रेटर हो लेकिन 360 से कम हो, सभी लोगों को पढ़ा चुका हूं। तो फिर 2 रूल सिखाए गए थे। पहला रूल, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, 90 डिग्री हो या फिर 270 डिग्री हो, प्लस माइनस थीटा हो। प्लस माइनस तो आता है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या हो जाता है? चेंज। चेंज होने का रूल भी सिखाया गया था कि अगर यहां पर साइन लिखा है तो वो किसमें कन्वर्ट होता था? कॉस में। अगर कॉस लिखा है तो किसमें कन्वर्ट होता था? साइन में। अगर टेन लिखा है तो किसमें कन्वर्ट होता था? कॉट में। कॉट लिखा है तो टेन में। सेक लिखा है तो कॉसेक में। कॉसेक लिखा है तो सेक में। ये रूल, इस पे बहुत क्वेश्चन किए गए थे, अभी फिर करा दूंगा 1-2 क्वेश्चन तो पूरा रिवाइज हो जाएगा। एक और रूल, हाँ, प्लस माइनस आता है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। डिसाइड कौन करता है? ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जिसकी हम वैल्यू निकाल रहे हैं, और ये भी सिखाया गया था ASTC, याद करो। ए का मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैविंग पॉजिटिव साइन। प्रूव भी किया गया था कि ऐसा क्यों बोल दिया उसने। 90 एंड 180 के बिटवीन ओनली साइन थीटा हैविंग पॉजिटिव साइन, और कॉसिक भी, साइन एंड कॉसिक हैविंग पॉजिटिव साइन। 180 to 270 only tan theta and cot theta 1/10 having positive sign. 270 to 360 only cos theta having positive sign. तो ये इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अगर उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा जहां ये थीटा अलाउ करेगा, जो ये एंगल जिस क्वाड्रेंट में होगा, और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन उस क्वाड्रेंट में अगर पॉजिटिव होगा तो वहां प्लस साइन आएगा, निगेटिव होगा तो माइनस साइन आएगा। चेंज होने का रूल ये था। क्यों था अभी तक नहीं बताया मैंने किसी को, बोला था जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा तो जरूर बताऊंगा। अच्छा, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 180 या 360 प्लस माइनस थीटा हो, तो बोला था ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सेम रहता है, और प्लस माइनस आने का वही कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। और मैंने आपको ये भी बताया था कि थीटा की वैल्यू जब 90 और 360 के बिटवीन हो तो आप इस कॉन्सेप्ट का ज्यादा यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होता है। आप इसको भी कर सकते हो, मजबूरी होगी तो इसको जरूर करेंगे। अच्छा, और आगे सिखाया गया था, किसी को नोट करना हो तो बोलना, कि अगर थीटा की वैल्यू 360 से भी ग्रेटर है तो फिर एक और रूल बताया गया था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन n इंटू 360 प्लस थीटा लिखा है, प्लस होना चाहिए, तो TF ऑफ थीटा ही आता है। क्यों आता है आपको ये बताया गया था, याद करो भाई, कि थीटा और 360 प्लस थीटा ग्राफिकली सेम ही दिखते हैं। 2 इंटू 2 चक्कर लगाने के बाद वहां पे पहुंचू तब भी ग्राफिकली सेम दिखते हैं।
3 × 360 प्लस थीटा करूं तब भी सेम दिखता है। कौन चला गया एक बंदा ही? कौन बच्चा चला गया हमारा यार? वही बिटिया चली गई यार, उसको लगता नम्रता तो है ही। चल जो चला, ऋषि चला गया होगा, ऋषि भी है। विजय भाग गया, भागने दे इसको, गया काम से फिर। देखो तो n × 360 प्लस थीटा TF आप थीटा ही आएगा, उसका पढ़ा भी नहीं था ट्रिग्नोमेट्री। चलिए बाकी आर्या तुमको समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। हाँ आ रहा है। पूरा रिवाइज हो जाएगा, याद रखना है, और नोट भी करते हैं जितना मैं लिख रहा हूं। n × 360 प्लस थीटा TF आप थीटा ही आता है। क्यों? ये भी बता चुका था कि अगर ये एंगल थीटा है तो कोई आदमी एक चक्कर लगा के पूरा 360 प्लस थीटा तो यही होगा, यही 360 प्लस थीटा होगा। 2 चक्कर लगा देगा तो फिर यही 2 × 360 प्लस थीटा होगा। तो जब दोनों ग्राफिकली सेम हैं तो मैथमेटिकली भी सेम ही माने जाएंगे, इस वजह से। अच्छा, इतना हमको और बताया गया था। फिर ऐसे क्वेश्चन बताए गए थे इन्हीं सब का यूज करके कि एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू दे देगा, बोलेगा साइन थीटा की वैल्यू 7/9 है और थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो जो रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस बचे, कितने? जो बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, कॉसेक, कॉट, सेक, इन सब की वैल्यू निकालो। तो आसान था, 2 तरीके से बताया था। बोला था कि आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना। क्या करना? एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेना। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो P की वैल्यू 7 के हो जाएगी के, इसलिए कल बताया था, आपको ही बता चुका था। N की वैल्यू 9 के। P और H की वैल्यू यहां डाल, चाहो तो आप 7 ही लिख सकते हो या 9 ही लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि आप के लिख देना। अच्छा भाई, कारण भी कल बताया था, या उससे पहले भी आप लोगों को भी बताया था। तो P कितना हो गया? 7 के। ये एंगल थीटा मान लेंगे। हाइपोटेनियस कितनी हो गई? 9 के। बेस पता कर लें तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस की वैल्यू के लिए क्या चाहिए? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कैसे निकाला जाए? इसी के लिए तो हमको पाइथागोरस थ्योरम बताई गई थी। पाइथागोरस थ्योरम क्या देती है? एच, पी और बी में रिलेशन देती है। इसका हम कहां कहां यूज कर सकते हैं? जब भी हमें इन तीनों में से किसी भी 2 की वैल्यू देगा तो तीसरे की वैल्यू निकालने के काम आएगा। किन्हीं भी 2 की वैल्यू दे दे। अरे बोलो ना भाई, 3 में रिलेशन गिवन था। अगर इन 3 में से किन्हीं भी 2 की वैल्यू हमको अगर गिवन है तो हम फिर तीसरे की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑब्वियस है, ये पता है, बेस निकल जाएगा। जब बेस पता चल जाएगा तो कॉस थीटा आता है। और इस बात का भी ख्याल करते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कौन निगेटिव होता है। अजीत पागल क्यों आ गया यार ये? कौन पॉजिटिव होता है, कौन निगेटिव होता है, उसके अकॉर्डिंग सबको साइन बांट देंगे। कहीं जहां प्लस होगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई भाई? अच्छा, तो ये भी पढ़ लिया था, इस पे क्वेश्चन भी कर लिए थे। जैसे 1-2 क्वेश्चन और कराए देता हूं, चलो करो सभी लोग, थोड़ा रिवीजन होगा।
चलो मैं ऐसे ही बोले देता हूं, सब लोग आंसर बताएंगे आप विद इन 2 मिनट। चलो लिखो क्वेश्चन। गिवन अजीत, ए बेटा अजीत, हाँ क्यों आ गए भैया? मैं हाँ? वो केमिस्ट्री का लेक्चर। कितने बजे से? ना भाई आज लेक्चर नहीं। गिवन लिखो, गिवन tan थीटा इक्वल टू माइनस का 5/4 while theta in fourth quadrant, while theta in fourth quadrant, then find out value of other 5 या remaining trigonometrical functions। चलिए कंप्लीट करके बताओ, बताइए कंप्लीट करके सब लोग। ऋषि बेटा तुमको समझ में आ रहा कि नहीं भाई? हाँ सर आ रहा है। हाँ तो पढ़ते रहो भाई। हैं कल ही पढ़ाया गया था। निगेटिव साइन क्यों क्यों बता रहा है? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस ही पॉजिटिव होता है। याद करो बच्चे सभी लोग, ASTC। ठीक है, तो चलिए ASTC याद है कि नहीं? तो हम लोग यहां से मैनेज कर सकते हैं। अब बोला था कि साइन को इग्नोर करेंगे। साइन तो इसलिए गिवन था क्योंकि tan थीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट हैविंग नेगेटिव साइन, तो थोड़ी देर के लिए साइन भूल जाएंगे। और हमें साइन थीटा क्या बताया गया है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P की वैल्यू चाहे 5 भी लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। हमें क्वेश्चन करना है, आंसर बताना है। B की वैल्यू 4 ही मान लो, के हटा दो। कल ही बताया था, चाहे लिखो चाहे ना लिखो, आप पे डिपेंड है। लिखोगे तो और अच्छे मार्क्स दे देगा हमको टीचर, बोर्ड वाला टीचर, गुरुजी, है ना। टीचर की हमेशा रिस्पेक्ट भाई, क्योंकि टीचर ही एक टीचर का बहुत बड़ा दर्जा होता है। चल भाई छोड़ फालतू की बात है। 5 4 ये रहा थीटा। हाइपोटेनियस निकाल लेना, फिर जिसकी वैल्यू चाहिए उसकी निकाल लेना। फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव होता है? सिर्फ कॉस एंड सेक। वहां से हमको सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे। चलिए ओके, हो गया। खंडेरकर, ये बेटा खंडेरकर, हाँ सर। बात समझ में आ रही पूरी? हाँ सर। गुड, चलो करते रहो। तो फुल रिवीजन हो रहा है आज, हैं? चलिए और आगे बढ़ते हैं। कर लिया होगा शायद आपने। फिर हमें आइडेंटिटीज बताए गए थे, ध्यान देना। और साइन ऑफ A प्लस B की वैल्यू क्या होती है? बताओ खंडेरकर, साइन ऑफ A प्लस B की वैल्यू क्या बताई गई थी? खंडेरकर, साइन ऑफ A प्लस B क्या बताया गया था? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस और? कॉस ए इंटू साइन बी। साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। याद करो बच्चों, जो बाकी लोग पढ़ चुके हैं। माइनस होगा तो यहां माइनस आ जाएगा, लिखते रहो। कॉस ऑफ A प्लस बी क्या बता, ये भी मैंने बोला था कि याद कर लो, फिर इसको मैं प्रूव करूंगा। 2 3 4 5 चीजें मैंने आपको डायरेक्टली बोल दी। कॉस ऑफ A प्लस बी
क्या फार्मूला बताया था? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। बोला था कि अगर यहां माइनस होगा तो यहां पर प्लस होगा। फिर हमने यहीं से tan की आइडेंटिटीज पता की थी। tan ऑफ ए प्लस बी कितना आया था? tan ऑफ ए प्लस tan ऑफ बी अपान 1 माइनस tan ऑफ ए इंटू tan ऑफ बी। अगर माइनस होगा तो न्यूमरेटर में माइनस, डिनोमिनेटर में प्लस। ये तो मैंने प्रूव किया था। इन दोनों को मैंने बोला था थोड़ी देर के लिए याद रख लेना, और आपने याद रखा, वेल एंड गुड, शाबाश। इसको तो मैंने प्रूव किया था। दिव्या ये बताओ बेटा कि ये आइडेंटिटीज हमें किस लिए बताई गई थी? इन आइडेंटिटीज बताने का मोटिव क्या था? सर 75 डिग्री वगैरह के वैल्यूज निकालने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। कि जब थीटा की वैल्यू 0 है ना, छोटी वैल्यू हो थीटा की, लेकिन हमको उसकी वैल्यू ना पता चल रही हो। शाबाश बेटा, गुड, बहुत बढ़िया। और ए और बी दो एंगल ऐसे दिखें जिनकी हमें साइन और कॉस में वैल्यू पता हो। जैसे मान लो 15 डिग्री है, हमें 15 डिग्री की वैल्यू बताई ही नहीं गई, तो हम ए और बी दो ऐसे थीटा पिक करेंगे। और मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया था कि जनरली ए और बी हमको कहां मिल जाएंगे? या तो 30 डिग्री होगा, या तो 45 डिग्री होगा, या तो 60 डिग्री होगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? इन्हीं तीन में से कोई एक होगा। तो दो वैल्यू उठानी, क्योंकि साइन 30 की भी वैल्यू पता है, कॉस 30 की भी वैल्यू पता है। तो ए और बी दो ऐसी वैल्यूज पिक करेंगे जिनका सम या डिफरेंस 15 हो, लेकिन उन दोनों की हमें वैल्यूज साइन और कॉस में पता हो। अच्छा, तो फिर जैसे दिव्या ने बोला कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू पता करनी है, तो पता करने के लिए 15 की जगह पर क्या लिख देंगे? 45 माइनस 30, वो रही आइडेंटिटी, वैल्यू डाल देंगे, हम क्वेश्चन कर चुके होंगे। ओम, तुमको समझ में आ रहा है बेटा? ओम? हाँ सर, आ रहा है। लेकिन तुमने लेक्चर अगर पढ़े होंगे तो और अच्छे से आएगा। हाँ सर, देखता था मैं रोज। चलो अच्छी बात है बच्चा। और नोट भी करते रहो उसको, है ना? सिर्फ देखने से ही काम नहीं चलेगा। कौन चला गया भाई? सब मदमाश है हमारे। आर्या, आदित्य, अमृता, दिव्या, मानस लगता गायब हो गया। सब गधे हैं क्या बिल्कुल यारी? सबको बहुत बुरी तरह मारूंगा मैं। सब मक्कार हैं भाई। चलो देखो, तो इसके लिए बताया गया था। इनको फिर मैंने और यूज करना सिखाया था कि और प्रॉपर्टीज को एक्सटेंड किया था। तो हमने वहां से साइन ऑफ 2a की वैल्यू निकाली थी, कॉस ऑफ 2a की वैल्यू निकाली थी, tan ऑफ 2a की वैल्यू निकाली थी। साइन ऑफ 2a की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया था? इसी a प्लस बी वाले फार्मूले में b की जगह भी a लिख दिया था। तो साइन ऑफ a प्लस a कर दिया था। फिर साइन ऑफ a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाई थी, यहां पर b की जगह a डाला था, तो ये प्रूव हो गया था 2 साइन a इंटू कॉस a में। और मैंने बोला था हमको इसको याद रखना है। अच्छा, सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लगाया था, तो आ गया था कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। फिर इसको सिर्फ कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट किया गया था, तो इस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया था, तो इसी की वैल्यू आ गई थी 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। कॉस 2a की ही एक वैल्यू आ गई थी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। कहां से आई थी, क्यों आई थी, सब एक्सप्लेन किया गया था।
tan ऑफ 2a, फिर यही कॉन्सेप्ट b की जगह a डाल दिया, ये रही आइडेंटिटी यूज किया था। तो क्या रिजल्ट आ गया था, b की जगह a, तो tan a प्लस tan a यानी कि 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। अच्छा, फिर हमको sin 3a की वैल्यू बताई गई थी, कितनी होती है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, कहां से आई थी, कैसे आई थी, ये भी बताया गया था। cos 3a की वैल्यू क्या आई थी 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, कहां से आई थी, कैसे आई थी, ये भी बताया गया था। इतना हमको ट्रिग्नोमेट्री में सभी को पढ़ा दिया गया था। अच्छा चलिए, तो चलिए आप सभी लोगों के लिए, मानस को बहुत मारूंगा मैं भाई, अब फोन कर रहा है। हाँ मानस, हैं? अरे बहुत दुखी किए हो तुम यार मानस यार। चल ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं चल रहा है अभी, चलो ओके बाय बेटा। तो साक्षी इस समय क्या है, इसकी तो क्लास भी नहीं है अभी। हाँ, इतनी बात समझ में आ गई भाई। तो आज इतना ही पढ़ते हैं लगता है हमको, नहीं फिर किसी दिन रिवीजन रख देंगे तो आगे की बात हो जाएगी, ठीक। क्योंकि अभी एक थोड़ा सर जा रहे हैं घर, उनको प्रॉब्लम हो गई केमिस्ट्री वाले सर को, तो वो भी आ जाएंगे 8-10 दिन में। क्लास आपकी चलती रहेगी है, वो कोई इशू नहीं, वो मेरा गेम है, आपका टेंशन नहीं। तो इतनी बात समझ में आई भाई, उनको जरा सी ऑफ कर दें भाई, है। चलो बाकी कल मिलते हैं, जिसकी जहां क्लास होगी वो अपनी क्लास में आएंगे, सेम टाइम पे आएंगे। बाकी कल मिलते हैं भाई, है। क्लास ओवर, क्विट कर सकते हो सर कल चेंज होने वाला है ना? हाँ, मैं चेंज करके आपको मैसेज करता हूँ भाई मैं, है। ओके ओके बेटा, बाय, क्लास ओवर।